जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपनी मॉम को देख के जो है वो हमेशा ये सोचती थी कि मेरी मदर जो है वो इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं, इतना मैनेज कर लेती हैं चीज़ों को, घर को हो गया, बच्चों को हो गया, उनकी हर जो फरमाइश है वो कैसे मतलब बोलने से पहले पूरी कर देती हैं। तो ये बात जो है मुझे मदर बनने के बाद में समझ में आई है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और यहाँ पे जो है मैं आपको एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें रह जाएं, लेकिन जो है वो मैंने कुछ हाइलाइट्स जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को, और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये है सैटरडे का दिन और यहाँ पे जो है कुकू सो रही थी, और ये व्लॉग जो है मैं शूट कर रही हूँ हस्बैंड के ऑफिस जाने से बाद में, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं। और उनके लिए मैंने सब्जी वगैरह बनाई, दाल बनाई थी मैंने। एक्चुअली हुआ क्या था कि उससे पहले वाले दिन हम शॉपिंग पे गए थे तो रात को जो है लेट आए, और जो है फिर कुछ सब्जी ऐसी काट के मैं रख नहीं पाई, क्योंकि मैं पहले ही रात को प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। तो एट द टाइम जो है मुझे दाल बनानी पड़ी। रात को मैंने दाल भिगो दी थी और अब मैं कुकू के लिए दलिया बना रही हूँ। उनके जाने के बाद शूट किया, और दलिया चढ़ाने के बाद में जो है यहाँ पे मैंने कच्चा दूध रखा है। इसको मैं यूज़ करती हूँ कुकू के लिए। कैसे यूज़ करती हूँ किसी और वीडियो में बताऊँगी। और उसी के साथ मैंने इन्जॉय किया अपना पराठा विद चाय। देखो, वेट लूज़ करने के लिए आपको अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो चीज़ है वो हेल्दी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पराठे में जो है वो सूखी मेथी और अजवाइन भर के पराठा बनाया और चाय इन्जॉय की। उसके बाद बर्तन वगैरह किए थोड़े बहुत जो रह गए थे, और कुकू अभी तक सोई हुई थी। तो अब जब तक वो उठती है तब तक मैं घर को समेट लेती हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कुछ शॉपिंग हमने कल की थी। कुछ राशन का सामान था, कुछ वैसे सामान था हमारा घर का, तो वो सब चीज़ें हमने ली थी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो फिर मैंने सोचा कि पहले बर्तन वगैरह सब निपटा के किचन जो है वो साफ़ वाफ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है घर को समेटती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब वो उठ जाती है ना तो वो किचन में है ना स्लेब के आसपास में, मेरे पैरों के आसपास में घूमती रहती है। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको दिखाया है कि सबसे पहले काम शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा काम कर लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, फेस को क्लीन करना है। और मैं क्या कर रही हूँ आजकल, बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, आप मेरी स्किन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैं वो दूध जो अप्लाई करी, उससे पहले मैंने फेस क्लीन किया है, और मैंने बिल्कुल जितने भी कॉस्मेटिक है ना मैंने अपने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं घर पे बनाया हुआ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्लीनिंग के लिए अलग चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, फेस वगैरह पैक वगैरह बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। और मैंने सारे जितने भी कॉस्मेटिक हैं मैंने कुछ दिन से, क्योंकि मेरा मन था मैं ये करके देखती हूँ, हो सकता है मेरी स्किन में मुझे थोड़ा सा फ़र्क दिखे। और यहाँ पे अच्छे से जो है मैं अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं काम करने से पहले ये कर लेती हूँ, ताकि जब तक मेरा काम वाम ख़त्म होता है तो ये जो है ना ये स्किन पे अपना काम करता रहे। तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आप घर में रहते हैं, क्योंकि अगर आप वर्किंग है तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप घर में है ना तो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया फटाफट। जो है मैंने सोचा किचन को जो है वो माइंड अप कर लेती हूँ, जो भी बिखरा हुआ है सब कुछ, क्योंकि बाद में ना वो कुकू अगर उठ जाती है ना तो फिर वो नीचे खेलती है, और नीचे खेल रही है तो वो किचन में ही रहती है। फिर डर लगता है कभी उसके ऊपर कुछ गिर जाए, क्योंकि बच्चे जब अक्सर स्लैब के आसपास आ जाते हैं ना तो ऊपर की तरफ मुंह करके देखते हैं, और कई बार हमें डर लगता रहता है कभी उसकी आँख वाँख में कुछ गिर ना जाए ऐसा कुछ। तो इस वजह से मुझे लगा कि पहले मुझे किचन का जो है वो अपना काम कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है मैं कपड़े डाल देती हूँ मशीन में। और कुकू अभी तक सोई हुई है। और हम मदर्स की जो स्पीड होती है ना जब बच्चा सोया हुआ होता है, जो न्यू मदर्स है ना इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी। और जो खासकर जिनके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, हाउस हेल्प भी नहीं है, और उसके बाद में कोई इस बच्चे को देखने वाला भी नहीं होता है, तो हमारी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब शताब्दी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा होती है। और उससे बाद में जो है उसके सारे टॉयज़ वगैरह हैं ढूंढ ढूंढ के, आपको पता होगा कभी बेड के नीचे, कभी सोफ़े के नीचे, कभी चेयर के पीछे, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे पड़े रहते हैं। तो उन सबको पहले समेटना होता है, उसके बाद घर को साफ़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे जो है ढूंढ ढूंढ के उसके टॉयज़ जो है वो यहाँ पे बास्केट में रख रही हूँ, उसके अलग से
बास्केट बनाई हुई है। मतलब सुबह इनको सबको समेट के दोबारा से फिर ये बिखेर देती है, थोड़ी देर बाद में जब उठ जाती है। तो मैंने सारे जो उसके किचन जो भी टॉयज़ वगैरह थे सब उठा के जो है वो रख दिए थे साइड में। और अब जो है झाड़ू वगैरह लगा के मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी, ताकि वो तब उठे और नीचे खेले तो उसको जो सरफेस एरिया है वो क्लीन मिले। आपको भी जो है, अगर आपने बेबी के साथ में टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है तो मैं एक छोटा सा टिप बताती हूँ कि देखिए, ये कुछ ही टाइम की बात है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ परमानेंट है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है या आपको जो है रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। ये कुछ टाइम की बात होती है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो आपका जो शेड्यूल है वो भी अच्छा बन जाता है। तो आप जो है ना बच्चे के उठने से पहले ही अपना जो काम है ना जितना भी वो आप पूरा कर सकते हैं, ताकि आप जो है ना बच्चे के साथ अच्छे से उसके उठने के बाद जो टाइम है ना, क्वालिटी टाइम है, वो स्पेंड कर पाएँ। पहले क्या होता था ना कि मैं क्या करती थी, मैं भी ये सोचती थी कि अगर ये सो रही है ना तो मैं भी थोड़ा सा सो लेती हूँ और बाद में काम कर लूँगी। तो फिर क्या होता था, इरिटेशन होती थी। क्यों? क्योंकि काम भी नहीं हो पाता था और बच्चे को भी मैं संभाल नहीं पाती थी। तो अब मैं क्या करती हूँ कि उसके उठने से पहले मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके, जितना जल्दी जो है मेरा काम ख़त्म हो जाए, ताकि जो बाकी जो टाइम है ना मैं उसके साथ जो है वो स्पेंड कर पाऊँ। और ये चीज़ जो है ना आप लोगों ने भी फील करी होगी। तो मैंने ऐसे ही मैनेज किया है और मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ अपने काम को कि जो उसके उठने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मेरा काम हो जाए। और ऑलमोस्ट जो है वो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत बचता है तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि स्पीड अप करके थोड़ा सा अपना काम वाम जो है वो कर लूँ। और यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कर दी थी। और देखो, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके घर में बच्चा है तो। ये तो आपने देखा होगा, क्योंकि बच्चों के जो टॉयज़ वगैरह अगर गंदगी वगैरह में रहेंगे और बच्चे गंदी सरफेस पे रहेंगे और वो हाथ वगैरह ऐसे मुंह में डालते रहते हैं, तो सफाई वगैरह तो बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके घर में। अगर बच्चा है या नहीं है, फिर भी ज़रूरी तो है, मेंटेन तो करना ही है। उसके साथ ही जो है वो कपड़े धुल गए थे तो मैंने कपड़ों को जो है वो जल्दी जल्दी से जो है वो धूप में डाल दिया था। कल मैंने कुकू के लिए जो है ना कॉटन की जो लेगिंग होती है ना छोटी छोटी, वो खरीदी थी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ काम मैं कुकू के लिए छोड़ देती हूँ, मतलब कंबाइंड हम कर सकें। जहाँ पे देखो आप पौधे देख रहे हो ना, मैं उसको यहाँ पे लाती हूँ और हर रोज़ मैं उससे करवाती हूँ। अगर आपके घर में इतना बड़ा बच्चा है, यानी 1 ईयर का बच्चा हो गया या आपका बच्चा चलने लग गया है ना, तो उसको इन एक्टिविटीज़ में ना आपको ऐड करना है। पौधों में पानी देना हो गया, ये चीज़ें है ना बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ठीक है, उनको जो है ना एक बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट पार्ट होता है उनका, एक एस्पेक्ट होता है जो कि एक ग्रो करता है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये छोड़ दिया, जब वो उठेगी तो उसके साथ जो है हम पानी देंगे पौधों में। फिर जो है मैंने यहाँ पे अच्छे से जो है वो क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने अच्छे मतलब डिसइंफेक्टिंग स्प्रे वगैरह वगैरह के लिक्विड डाल के जो है मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दिया था अच्छे से। और यहाँ पे जो है घर ऑलमोस्ट जो है वो क्लीन हो गया था। और यहाँ पे फिर क्लीनिंग करने के बाद में, क्योंकि कपड़े वगैरह सब मैंने सुखा दिए थे और कुकू सो ही रही थी, उससे पहले ही मैंने शावर ले लिया था। और जो है, क्योंकि देखो हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है घर। और उसके बाद जो है कुकू उठ गई थी, जैसे ही मैं नहा के आई उसके बाद थोड़ी देर 5 मिनट बाद ही जो है कुकू उठ गई थी। और जो है कई लोग ये कहेंगे इतनी गर्मी में जो है इसको कैप क्यों पहना रखी। तो देखो रात को ना क्या होता है ना कि ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है हमारे में, तो कई बार फ़ैन भी चलता रहता है तो पता नहीं चलता बच्चे का नाक वगैरह ब्लॉक ना हो। इस वजह से कैप थोड़ी देर के लिए मैं उसको मॉर्निंग टाइम पे जो है हल्की सी पहना देती हूँ और फिर निकाल भी देती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और मॉस्किटो नेट में ही उसको सुलाती हूँ मैं, कोई चांस नहीं लेना चाहती कि उसको कभी जो है मच्छर वगैरह काटे और उसको कोई बीमारी वगैरह हो, तो मैं उसको मॉस्किटो नेट में ही सुलाती हूँ। तो यहाँ पे कुकू उठ गई थी, तो अब जो है मेरा काम तो सारा घर का सब कुछ ख़त्म हो गया है और मैंने बात भी ले ली है। तो अब जो है ना सारा टाइम जो मैं कुकू के साथ स्पेंड करने वाली हूँ। और लगभग जो है 9 बजे थे, कुकू 9 बजे तक उठ जाती है। और उसके उठने के बाद में जो है मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया था, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था मैंने उसके लिए दलिया रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं उसको ड्राई फ्रूट किस वे में देती हूँ आप देख सकते हैं, सारे भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं और आप उसको इस तरीके से मैश करके अच्छे से पीस के जो है वो ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देखो आप ये कहेंगे बहुत सारी है, तो मैंने इसमें से बहुत कम लिया था, बाकी बची हुई है या तो मैं अपने दलिये में ऐड करके खा लेती हूँ या मैं उसको अपने दूध वगैरह में मिक्स करके खा लेती हूँ। क्योंकि देखो हमारी जो डाइट है वो भी हेल्दी रखनी होती है।
तो दलिए में जो है वो अच्छे से मैं ऐड कर देती हूँ, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ और वो उसको खिला देती हूँ नाश्ते में। तो ये कुकू का फर्स्ट नाश्ता है। ड्राई फ्रूट्स मैं उसको लगभग रोज़ देती हूँ और कभी कभार ऐसा होता है, कभी स्किप हो जाते हैं, कभी मैं भिगोना भूल जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट मतलब उसको ड्राई फ्रूट्स रोज़ ही देती हूँ। तो आप भी अपने बच्चे को रोज़ ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं और क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कुकू को मैंने अच्छे से, क्योंकि मैंने सफाई कर ली थी, तो नीचे हमने जो चटाई है वो बिछाई और मैं उसको ऐसे ही खाना खिलाती हूँ। तो मैं यहाँ पे उसको नाश्ता करवा रही थी। तो कुकू अच्छे से नाश्ता कर लेती है, उसको पोएम वगैरह सुनाते हुए, या उसकी बुक है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है, तो ऐसे ही वो नाश्ता करती है, बुक वगैरह पढ़ते हुए ही वो नाश्ता करती है हमेशा। और मुझे कभी भी स्क्रीन टाइम दे के जो है कभी भी उसको खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, टचवुड अभी तक तो। और अगर आप स्टार्टिंग से अपने बच्चे के साथ ऐसे रखते हैं ना, तो आपको सच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ये फील करेंगे कि आपको सच में ज़रूरत नहीं है स्क्रीन टाइम की। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से उसको ब्राइब करेंगे कि आप हम ये करेंगे, आप ये कर लो, नहीं, आपको नहीं करना है। क्योंकि धीरे धीरे ना बच्चा फिर वो ज़िद्दी हो जाएगा और वो फिर उसकी ज़िद करेगा, तो आपको फिर देना ही पड़ता है उसको स्क्रीन टाइम। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि वो जो है ना, मैं उसको बहुत अच्छे से, आप अगर मदर है ना तो बहुत सारी पोएम्स वगैरह सीख लो। और मतलब आपको पोएम तो सीख ही लो, मैं कहूँगी कि 20-25 पोएम है ना, आप सीख ही लो। और जो है आप उसको इस तरीके से खिला सकते हैं। आप देख सकते हैं वो पेन वगैरह भी लेके आजकल बैठ जाती है। फिर मैंने उसके लिए जो है वो लंच अलग से बना दिया था, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था, मैंने सुबह दाल बनाई थी, लेकिन हमारी दाल में जैसे मिर्ची हम थोड़ी सी डाल लेते हैं हरी वाली, तो उसकी दाल में जो है मैं मिर्ची अभी से नहीं डालती हूँ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की उसी में से मिक्स कर देती हूँ। बट मैं ये टमाटो, आप कहेंगे कि इतना मोटा क्यों है, देखो टमाटो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ ताकि उसका जो पील है ना, वो जब बनने के बाद आराम से जो है वो अलग हो जाए। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर टमाटो ऐड कर रहे हैं ना, तो उसको पील इस तरीके से आप हटा सकते हैं। फिर कुकू ने नाश्ता करके जो है वो काफ़ी देर तक वो खेलती रही। जब वो खेल रही थी तो मैं हल्का फुल्का कुछ जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वो कर रही थी, या उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर आधे घंटे के खाने के बाद, आधे घंटे के बाद में जो है मैंने उसको अब हम उसकी मालिश करेंगे। तो मालिश की वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अभी वाली अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी शेयर कर दूँगी। तो फिर उसके बाद में जो है मेरे फ़ोन में थोड़ी सी मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वीडियो को बहुत शॉर्ट रखा है। फिर मालिश करके नहला के मैंने उसको सुला दिया था और फिर मैंने अपना लंच किया। लंच में जो है मैंने दाल ली है और यहाँ पे घी वाली रोटी ली। आप देख सकते हैं कि रोटी के अंदर है ना घी पूरा भरा हुआ है। मैंने सुबह पराठा भी खाया है और मैं घी भी खा रही हूँ। और उसके साथ मैंने लस्सी ली है। गर्मियाँ हैं, लस्सी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब मैं दिखाती हूँ कल मैं क्या क्या लेके आई थी। हम गए थे विशाल मेगा मार्ट में, तो यहाँ पे आपके आसपास भी विशाल मेगा मार्ट वगैरह होंगे। यहाँ पे मैंने सैंडल लिए कुकू के लिए। ये एक अच्छी सी जो है मियाऊ वाली टी शर्ट ली, देखो जो बहुत प्यारी लग रही थी कुकू, उसमें नज़र ना लगे मेरी बीटू को। और यहाँ पे मैंने एक एप्रन लिया था, क्योंकि मेरा जो फट गया था पुराने वाला। यहाँ पे मैंने स्पैगेटी ली थी सी थ्रू, जो कपड़े कई बार होते हैं। मेरा एक कुर्ती है जो मैंने अमेज़ोन से ली थी, येलो कलर की, यश गैलरी करके कुछ है वहाँ से। यहाँ पे कुछ राशन का सामान था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये ना ट्राउज़र सिर्फ मुझे 100 रुपीज़ में मिला और इतना अच्छा कपड़ा है ना इसका। कई बार आपको ना बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। मैंने पहली बार जो है ना, मतलब ओट्स ऐसा नहीं हमने पहले नहीं खाया, लेकिन मैं स्पेशली अब की बार है ना कुकू के लिए लेके आई हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे ना ये फ्लावर पॉट लिए। ये बहुत प्यारे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे। 100 रुपीज़ में मुझे 2 मिली है ये। तो कहीं छोटी सी जगह पे अगर आपको रखना है ना कहीं पे, तो अच्छा लगता है। और ये जो है घर का बेसिक सा जो भी सामान होता है हमारा। और यहाँ पे मैंने पहली बार ना हिमालय की मेहंदी ली है, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ। एक्चुअली नूपुर वगैरह की तो मैंने काफ़ी बार ट्राई की है और इसको ट्राई करने वाली हूँ कि कैसा रिजल्ट मिलता है। डव शैम्पू लिया है और काफ़ी सारी और भी सारा राशन के सामान था। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें पहले थी जो मैंने निकाल ली। अब जो है वो कुकू सो के उठ गई थी थोड़े बहुत देर के बाद में, क्योंकि मैंने ये दिखाने के बाद में आपको जो है थोड़ी देर मैंने स्टडी की थी, थोड़ा मैंने करंट अफेयर्स वगैरह सुना था। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप सुबह काम करते हैं ना, तो करंट अफेयर्स जो है ना आप ज़रूर सुने, जिससे आपका जो मतलब जनरल अवेयरनेस वाली जो चीज़ें ना वो आपके माइंड में रहेगी। और ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। और यहाँ पे जो है कुकू के लिए मैंने लंच रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं दाल है और लस्सी है। और दाल में जो मैंने थोड़ा सा नींबू ऐड किया है। अगर आप बच्चे का जो है वो आयरन डेफिशिएंसी कम करना चाहते हैं, तो आप उसकी सर्विंग में जो है वो नींबू ज़रूर रखें। तो यहाँ पे फिर अगेन जो है कुकू ने वही अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाती है, या फिर वो पढ़ने वाली बुक है वो लेके बैठ जाती है।
और खाना वाना खाने के बाद भी हमने फिर से बहुत सारा मतलब अभी शाम के बज रहे हैं 5:45 और खू के पापा आ गए थे तो वो उसको घुमाने लेके गए हैं बाहर ग्राउंड में। वो तब तक खेल के आएगी, तब तक मेरा जो थोड़ा बहुत काम बचा है, जो कपड़े सूख गए थे उनको फोल्ड करके रखना है और थोड़ा बहुत और बचा है वो मैं कर लेती हूँ। खाना वाना बनाने की तैयारी। जब ये बाहर खेलने गई थी तो मैंने इसको स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज दिए थे, वहाँ पे जो है खेलते हुए ये खा लेती है। और यहाँ पे जो है ये मेरी ननद का बेटा है, ये इसके साथ खेलने के लिए आया था। और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो गाड़ी को धो रहे थे क्योंकि पानी का सप्लाई वाला पानी आ गया था तो मोटर चला के। एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको दिखाती हूँ। देखो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पता नहीं है नहीं है। आप जो है ना गर्मी में प्लीज़ इस तरीके का कोई भी पोट ले लें, या आपके घर कोई पुरानी मटकी वगैरह पड़ी हुई है तो उसको ले लें। और चिड़िया वगैरह के लिए, जो बर्ड्स हैं उनके लिए पानी ज़रूर रखें गर्मी में। ये हमने कल खरीदा था। और यहाँ पे कुकू जो है वो पानी से खेल रही थी पापा के साथ में बाहर। और फिर जो है शाम हो गई थी तो फिर मैंने उसको अंदर बुला लिया। फिर मैंने उसको पपाया दिया खाने के लिए। और फिर उसके बाद में मैंने रात का खाना जो है वो रेडी कर लिया था। दाल जो है क्योंकि बनी हुई थी, देखो मैं कई बार जो है 2 बार सब्जी नहीं बनाती हूँ, कई बार बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने चावल बना लिए थे थोड़े से दाल के साथ, रोटी भी बना ली थी, दूध गर्म कर लिया था। और जहाँ रात का जो खाना था वो ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने ना चूरमा, जो अगर आपने सुना होगा चूरमा, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि मीठा भी बच्चे के लिए ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं पर इतना सा ही देती हूँ मैं उसको डेली। और यहाँ पे उसने बहुत अच्छे से उसको खा लिया था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद में उसको नहला दिया। और नहलाने के बाद में उसके, क्योंकि मैं रात को उसको डेली नहलाती हूँ। और यहाँ पे दाल और चावल का मैं उसको डिनर दे रही हूँ, क्योंकि दाल उसको दिन में भी खाई थी तो मैंने उसके साथ चावल ऐड कर दिया। एक बड़ी सी प्लेट में उसको मैं ऐसे दे देती हूँ और वो अच्छे से मतलब उसको बिखेर के सब इंजॉय करके खाती है। खाना खिलाने के बाद में मैं अपनी अलग से प्लेट लेके बैठती हूँ ताकि उसको खिला सकूँ उसमें से, और वो अपनी प्लेट से बिखेरती रहती है। और यहाँ पे जो है फिर अगेन वो पेन वैन लेके बैठ जाती है, अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाती है, पढ़ने वाली बुक, और उसके साथ साथ जो है वो दूध पीती रहती है। और वो देख रही है कि मम्मा ये क्या कर रही है, फ़ोन से कभी नहीं करती है ऐसा तो। और उसके बाद जो है वो खेल रही थी अभी, और मैं अपना जो है ना स्किन केयर का जो नाइट टाइम का रूटीन है वो फॉलो कर रही हूँ। मैं एक मास्क ट्राई कर रही हूँ, काफ़ी मुझे लग रहा है 10-12 दिन हो गए और मुझे इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा। और फिर शाम को जो है रात को मैंने उसको थोड़ी देर बुक पढ़वाई थी और उसके बाद वो सो गई थी। और यहाँ पे जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने फ़ेस वॉश अपना कर लिया था। जब तक वो सोती है तब तक वो लगा ही रहता है मेरे फेस पे, और फिर बाद में जो है वो मैं हटा देती हूँ। और ये था मेरा आज का छोटा सा एक रूटीन वीडियो जो मैं करती हूँ अपनी बेबी के साथ में, या हाउस होल्ड जो भी अपना वर्क है उसके साथ में। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी अलग से वीडियो चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे हेल्दी।